हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मेटल का पार्ट 2 वीडियो लेकर हम आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था मेटल किसे कहते हैं, मेटल के कितने भागों में बांटा गया है। तो वहाँ 2 भाग बताए थे, एक फेरस मेटल, एक नॉन फेरस मेटल बताए थे, लौह धातु और अलौह धातु। तो लौह धातु बताए थे, तो उसमें बोले थे कि लौह धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आज का भी क्लास है लोहा एवं इस्पात के उत्पादन की प्रक्रिया, यानी कि लोहा का उत्पादन कैसे करते हैं, उसका प्रक्रिया में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और लोहा से क्या निर्माण किया जाता है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें आयस्क की आवश्यकता होती है, आयस्क और ठीक है। तो आयस्क सबसे पहले मिलेगा हमको। आयस्क से हम क्या वात्या भट्ठी मतलब ब्लास्ट फार्नर की आवश्यकता होगा। जब तक ब्लास्ट फार्नेस नहीं होगा तो लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वात्य भट्ठी, ब्लास्ट फार्नेस, अपचयन, ब्लास्ट फार्नेस में ही अपचयन अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। तो अब हमको क्या मिलता है, कच्चा लोहा की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं पिग आयरन। क्या कहते हैं? पिग आयरन, कच्चा लोहा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कच्चा लोहा यानी कि सबसे घटिया किस्म का लोहा किसे कहा जाता है, तो जो सबसे घटिया लोहा होता है उसी को बोलते हैं पिग आयरन। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। पिग आयरन को सबसे घटिया लोहा माना जाता है, मतलब क्या, कच्चा लोहा, इसको उतना सामग्री से नहीं बनाया जाता। अब कच्चा लोहा जब हमको प्राप्त होता है तो कच्चा लोहा से ही उसका हम प्यूरिफाई करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तो हमको पिटवा लोहा यानी रोट आयरन और ढलवा लोहा प्राप्त होता है। कच्चा लोहा से कौन कौन प्राप्त होता है? पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। कहने का अर्थ है कि कच्चा लोहा एकदम मतलब कि कच्चा रॉ मटेरियल मिल गया, उसको शुद्ध करेंगे तो क्या मिलेगा? पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है, सबसे क्या माना जाता है? शुद्ध लोहा माना जाता है। किसको? पिटवा लोहा को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे घर में अगर आप लोग गेहूँ पिसाते हैं तो आटा बनता होगा, तो अगर आटा को हम महीन चलनी यानी कि धोती के कपड़ा जो होता है उससे अगर चाल लेंगे ना तो हमें एक चोकर प्राप्त होता है और शुद्ध आटा नीचे गिरता है। इसी तरह कच्चा लोहा को शुद्ध करेंगे तो शुद्ध लोहा बाहर आया, और जो चोकर जो आया था वो क्या हुआ? ढलवा लोहा। यानी कि ढलवा लोहा को हम लोग बूंदा लोहा भी कहते हैं। गांव में देहात में बोला जाता है कि बूंदा का बना हुआ है ये। और ढलवा लोहा का जो वस्तु बना होता है उसके कस से पटक दो तो टुआ टूट जाता है, मतलब कुआ झटका सहन नहीं करता है, भंगूर होता है। और पिटवा लोहा क्या आता है? शुद्ध लोहा आता है, इसे पटक दो टूटेगा नहीं। इसे मोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। ये तोड़ सकते हैं, मुड़ नहीं सकते। इसको टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसके बाद पिटवा लोहा से भी कई प्रकार के लोहा हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ मशीन का पार्ट पुर्जा बनाने के लिए कुछ उसकी अलग प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होता है, अलग गुण की आवश्यकता होता है। तो पिटवा लोहा में ही कुछ कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं या फिर कुछ और पदार्थ मिला देते हैं, और मिला के कुछ हम नए तरह के लोहा बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिटवा लोहा से प्राप्त होता है एक प्लेन कार्बन स्टील, माने कि इसमें कार्बन की मात्रा को थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या प्लेन कार्बन स्टील प्राप्त होगा। और एक प्राप्त होता है एलाव स्टील, इसमें अगर कुछ मिलाएंगे तो क्या एलाव स्टील, मतलब क्या मिश्र इस्पात। क्या होता है? मिश्र इस्पात। और ढलवा लोहा जो हमको मिलता है उससे भी हम 3 प्रकार की ढलवा लोहा प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्राप्त कर सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा व्हाइट कास्ट आयरन, CI मतलब कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट
कास्ट आयरन और मलेबल कास्ट आयरन, ये ढलवा लोहा से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लोहा, कच्चा लोहा बनाना है। कच्चा लोहा से नहीं सब प्राप्त होगा, हमको जैसा चाहिए वैसा उसमें मिला के अपना बना सकते हैं। तो कच्चा लोहा देखिए, हम इसका उदाहरण बताए थे आटा। आटा को अगर महीन चलने से चाले तो हमको शुद्ध आटा और चोकर मिला। चोकर जस्ट लाइक ढलवा लोहा मिल गया, शुद्ध आटा मतलब पिटवा लोहा मिल गया। और शुद्ध आटा से तभी क्या करते हैं, उसमें मूंग मिला के को कचौड़ी छानता है, तो को पूरी कभी रोटी बनता है। तो जैसा हमको चाहिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, नमकीन छानने के लिए कुछ मिलाया जाता है। इसी तरह से पिटवा लोहा में भी हम कुछ मिला के नए नए किस्म के लोहा बना सकते हैं, स्टील बना सकते हैं नए नए किस्म के, मतलब उसका प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कच्चा लोहा बनाने की मेथड जानेंगे कि कच्चा लोहा कैसे बनता है। तो हमको उसके सबसे पहले अयस्क की आवश्यकता पड़ेगा। किसका पड़ेगा? अयस्क की आवश्यकता। तो लोहा के चार मेन रूप से चार अयस्क होता है। पहला आता है हेमाटाइट। हेमाटाइट ज्यादा मात्रा में इससे लोहा निकलता है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों मुख्य अयस्क इसका है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा अयस्क इसका है लिमोनाइट। लिमोनाइट। चौथा अयस्क इसका है सिनेराइट। सिनेराइट। ये लोहा का चार मुख्य अयस्क है जिससे हम लोहा की प्राप्ति करते हैं। जिससे क्या करते हैं? लोहा की प्राप्ति हम करते हैं। तो हमको अयस्क होना चाहिए। अयस्क कहाँ से आता है? पहला वीडियो में बताए थे कि जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। खनिज अयस्क के बारे में बताए थे। तो ये चार अयस्क हमको होना चाहिए। चार में से कोई भी एक रहेगा जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क के साथ साथ हमें क्या चाहिए? एक ब्लास्ट फर्नेस चाहिए, वात्या भट्ठी चाहिए, वात्य भट्ठी चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस। उसमें क्या करेंगे? अयस्क को डालेंगे। अयस्क को डालने के बाद क्या सिर्फ अयस्क को डालेंगे और उसको गर्म कर देंगे भट्टी में, तो लोहा मिल जाएगा कच्चा। तो ये चार अयस्क हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिनेराइट। तो कच्चा लोहा बनाने के लिए हमको सिर्फ अयस्क नहीं, अयस्क के साथ कुछ और पदार्थ मिलाया जाता है। तो वात्य भट्ठी चाहिए हमको। वात्य भट्ठी में अयस्क को डालेंगे। अयस्क के साथ साथ क्या डालते हैं? गालक। गालक डाला जाएगा, यानी फ्लक्स उसको बोलते हैं। उसके बाद कोक डाला जाता है, प्लस कोक। तब हमें कच्चा लोहा की प्राप्ति होती है। पहले तो अयस्क रहेगा, चार में से कोई एक अयस्क रहेगा। उसके बाद उसके साथ क्या डालेंगे? गालक। फिर क्या डालेंगे? कोक डालेंगे। उसके बाद हमें कच्चा लोहा की प्राप्ति होती है। अब बोला जाएगा कि सर गालक क्यों डाला जाता है, अब कोक क्यों डाला जाता है? तो गालक किसे? गालक मतलब ऐसे नाम से चल रहा है, गालक मतलब गलाना, ठीक है। तो अयस्क में जो अशुद्धि रहता है जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैंग। अयस्क में जो अशुद्धि रहता है उसका गलनांक कम करके, गालक वही काम करता है, उसका गलनांक कम कर उसको पिघला देता है। पिघला कर राख के सहायता से उसे बाहर कर दिया था। जब अशुद्धि बाहर हो गया तो सिर्फ शुद्ध अयस्क बचेगा। अब कोक क्या काम करेगा? तो कोक जब अयस्क को जब गर्म करते हैं, पिघलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में जो आवश्यक ऊष्मा होता है, जो आवश्यक ऊष्मा उसको चाहिए, जितना ऊष्मा उसको चाहिए उसको प्रदान कौन करेगा? कोक, क्योंकि वो भी जलता है।
तो वहाँ जलेगा तो उसमें उसको जितना चाहिए उतना उसमें उसको कोक जलकर देगा। जब कोक जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन रहता है वो कार्बन और अयस्क दोनों मिलकर कच्चा लोहा की प्राप्ति करता है, बनाता है। लेकिन कोक क्या किया, कोक के रासायनिक अभिक्रिया में जो उसको ऊष्मा की आवश्यकता था उसको प्रदान किया और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कोक जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बना तब उसका जो कार्बन है और अयस्क दोनों मिलके क्या बनाया, कच्चा लोहा की प्राप्ति हो जाता है। किससे, कार्बन और अयस्क मिलकर कच्चा लोहा बनाता है। अब कच्चा लोहा से हमको पिटवा लोहा बनाना है, तो उसी जो कार्बन की मात्रा को ही चेंज करके लोहा का विभिन्न प्रकार के गुण वाले लोहे को हम बनाते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा, लोहा एवं इस्पात के उत्पादन की प्रक्रिया को जाना। तो हम इस चीज में आप बताना चाहते हैं कि अयस्क से अपचयन की क्रिया के द्वारा, अपचयन क्रिया के द्वारा लोहा की जो प्राप्त हुई होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए कोई। स्मेल्टिंग, प्रद्रवन, तो क्या बोलते हैं, प्रद्रवन या स्मेल्टिंग बोला जाता है। किसको, अयस्क से अपचयन क्रिया के द्वारा कच्चा लोहा प्राप्त करने की विधि को स्मेल्टिंग यानी प्रद्रवन कहा जाता है। अब कच्चा लोहा बन गया, कच्चा लोहा से हमें पिटवा लोहा मिल जाएगा, ढलवा लोहा मिल जाएगा। और जब दोनों मिल गया, अब हमको कैसा वस्तु बनाना है, कौन सा पार्ट्स बनाना है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से पिटवा लोहा में कुछ मिलाकर प्लेन कार्बन स्टील या एलाव स्टील का निर्माण करते हैं। या ढलवा लोहा को भी 3 भाग में मैंने उसको प्यूरिफाई कर ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन और मलेबल कास्ट आयरन का निर्माण होता है। और जिस लोहा का जहाँ आवश्यकता होता है वैसा पार्ट्स बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, जानेंगे वात भट्ठी होता कैसा है, उसमें कैसे लोहा को अयस्क को पिघलाकर कच्चा लोहा की प्राप्त होता है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।